अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीजें पता लगेंगी जो आपकी हेल्प करेंगी। चलो मित्रों आ जाओ। सबसे पहला सवाल है दाढ़ी आती कैसे है। देखो भाई, दाढ़ी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। जेनेटिक्स मतलब कि कैसे जेनेटिक्स है। अगर आपको पता करना हो कि आपकी मतलब रफ एस्टिमेट लगाना हो कि तुम्हारी दाढ़ी कब आएगी, आप अपने पिताजी से पूछ सकते हैं। आप अपने डैडी से पूछें, वो बताएंगे आपको कि उनकी कितनी एज में आई थी। उससे 1-2 साल कम लगा, क्योंकि ओवर द टाइम हमारा टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है मेल्स का। आपको ये चीज़ शायद नहीं पता होगी, लेकिन गिर रहा है टेस्टोस्टेरोन तो दाढ़ी भी थोड़ी लेट आएगी उनसे 1-2 साल। तो हाँ भाई, अगर पता है तो उससे 2-3 साल लेट लगा के चलो। पैची बियर्ड की भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहना। पहली बात तो हमने जेनेटिक्स की बात तो कर ली कि जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट होती है कि पता लगेगा कि कितनी दाढ़ी कितनी जल्दी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको बढ़ा के हम अपनी दाढ़ी की ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रोथ होती है ना बियर्ड की, ये टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, जेनेटिक्स बढ़िया भी है ना, तो तब भी आपकी दाढ़ी लेट आएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं है आपका, ग्रोथ भी स्लो होगी आपकी। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है, तुम्हारी दाढ़ी जल्दी आ सकती है, ठीक है, आ सकती है जल्दी से। हमें फोकस करना है पहले तो टेस्टोस्टेरोन पे। ये चीज़ें मैं तभी बता रहा हूँ अगर आपके बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि यह सीधा दिखाती है कि आप में उतना टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, जिम जाओ रोज, कोई मैस्कुलिन एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। जिम वगैरह जाओ, हैवी लिफ्टिंग, ज़्यादा भी हैवी मत लिफ्ट कर लेना कि इंजरी हो जाए। अच्छी तरह से डाइट लेनी है, स्लीप अच्छी रखो, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रैक्टिकल टिप्स पे आते हैं कि जिम जा सकते हैं आप, डाइट अच्छी कर लेंगे। डाइट अगर अच्छी होगी तो आपकी जिम में अच्छी प्रोग्रेस होगी, जिम में प्रोग्रेस अच्छी होगी तो स्लीप में भी अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और ये सभी चीज़ें आपकी दाढ़ी को फास्ट कर देंगी। देखो भाई, अगर तुम्हारी स्पीड दाढ़ी की स्लो है ना, दैट मीन्स दैट कि आपका टेस्टोस्टेरोन उतना हाई नहीं है जितना होना चाहिए। देखो, अगर मैं दाढ़ी काट दूँ ना पूरी है, मैं हफ्ते में इतनी दाढ़ी ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है और मेरी ग्रोथ भी है उतनी, ठीक है ना। मेरे को 3 दिन में काटनी पड़ती है, जो लाइनअप मुझे करनी पड़ती है, वरना अनग्रूम सा लुक आता है मेरे, ठीक है। दिस मीन्स दैट ये शो करता है कि हाँ भाई, टेस्टोस्टेरोन हाई है। अगर तुम्हारे में भी ये साइन है तो ऑब्वियसली यू हैव अ हाई टेस्टोस्टेरोन, और आपकी दाढ़ी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकियों की अगर मैं देखता हूँ ना, बाकी बच्चों की, उनका क्या होता है कि भाई हफ्ते तक दाढ़ी नहीं आती है, इतने सी ग्रोथ आ रही है। दैट सिंपली शोज दैट देयर टेस्टोस्टेरोन इज लो। वो दिखाते हैं, ये चीज़ दर्शाती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिसकी पैची बियर्ड है। देखो, बियर्ड तो आ जाएगी, मेरी भी बियर्ड आ गई थी, मेरे 11th में बियर्ड आ गई थी, ठीक है। बियर्ड भी अच्छी खासी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे पैच थे मेरे। अगर फोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैच थे, मूछ बिल्कुल ही छोटी सी थी मेरी, गंदी सी मूछ थी, ठीक है। इसे कैसे मैंने ठीक किया है, देखो भाई, ये इसको लगेगा टाइम, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में है ना 100 से सीधा 1000 ले जाओगे, ऐसे तो नहीं होने वाला। ये ओवर द टाइम बढ़ेगा, है ना। ओवर द टाइम ये चीज़ बढ़ेगी तो आपका बियर्ड ग्रोथ भी फास्ट होगी, और जितना ज़्यादा आप मैच्योर होते जाओगे, एज बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा फास्ट होती जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे मूछ भी आती है ना, मूछ अगर तुम्हारी ग्रोथ मतलब एज कम है ना, तो तुम्हारी मूछ की ग्रोथ स्लो होगी, अगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है तो आपकी मूछ की ग्रोथ भी हाई होगी, क्योंकि देखो, अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है तो तुम्हारी पूरी दाढ़ी आ जाएगी। तुम्हारी एज ही कम है, देखो मेरे हिसाब से ना, अगर तुम 18 से या 20 से छोटे हो ना, तो दाढ़ी के पीछे मत भागो यार, ठीक है। तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को सुधारो, दाढ़ी का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आ रही है तो उसे ग्रूम रखो, ठीक है। अगर आ रही है उसे ग्रूम रखना है, अगर नहीं आ रही है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाद में देखना, जब अब 20 के ऊपर हो जाओगे ना, वैसे तो करना है तो कर लो। अब बात आती है पैची बियर्ड की। जैसे मैंने बताया, देखो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिंपली जिम में लगा हुआ था, 1-2 साल में लगा रहा, लेकिन 12th के बाद मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया। देखो, बिना मिनॉक्सिडिल के भी मेरी ग्रोथ आ गई थी, इतनी यहाँ तक पहुंच गई थी, पर कनेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, है ना, मूछ के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी दाढ़ी। लेकिन अगर मैं मिनॉक्सिडिल यूज करता, मिनॉक्सिडिल क्या होता है, वो आपका हेयर ग्रोथ बूस्ट करता है, ठीक है। आपकी दाढ़ी की स्पीड बढ़ाता है वो, ठीक है, मतलब वो आपकी दाढ़ी की स्पीड बढ़ाएगा।
और उससे क्या होगा, आपकी दाढ़ी जल्दी आएगी, जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे जल्दी आएगी। जब मैं उस टाइम पे था, अगर मैं माइनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा होता तो मेरी और ज़्यादा ग्रोथ होती। ये इसी वजह से, क्योंकि माइनॉक्सिडिल आपका जो टाइम है ना उससे रिड्यूस कर देता है। अगर तुम्हारी साल में दाढ़ी आनी थी ना, मतलब बेसिकली अंदाज़ा लगा लो, अगर साल में दाढ़ी आनी थी ना, वो आपकी 10 महीने में आ जाएगी या 9 महीने में आ जाएगी, डिपेंड्स है ना, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आएगी। माइनॉक्सिडिल आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है। मैं भी यूज़ करता हूँ, मैंने अभी भी लगाई हुई है, अगर आपको दिखेगी नहीं पर मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे और यहाँ पे। आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं, आईब्रोज के लिए तो रामबाण है ये चीज़। अगर आपको मेरे से बड़े बड़े आईब्रोज चाहिए तो तो ये चीज़ ज़रूरी है गाइस, ठीक है। बाद में आप लाइन अप कर लें आईब्रोज को और ये आपके फेस को बहुत अच्छा बना देगा। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में आपको वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब कंसिडर करें और लाइक कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।